तो टुडे लेक्चर विल स्टार्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इन टुडे लेक्चर वी स्टार्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब मुझे बताओ, इफ इलेक्ट्रॉन वांट्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट देन इट विल बी लूज और गेन अ शेयर। क्या क्या कर सकते हैं? इफ इलेक्ट्रॉन वांट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और डुप्लेट देन इट विल बी, क्या क्या वो करते हैं अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए? आदित्य पूरा लिख के भेजो, सारे चीजें क्या क्या। साक्षी ऑल मतलब कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, प्रांजलि शेयर लूज और गेन। ठीक है, तो टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन, गेन देयर इलेक्ट्रॉन एंड शेयर देयर इलेक्ट्रॉन। अच्छा, गेन करने के लिए क्या, जब हम इलेक्ट्रॉन गेन लॉस करने के लिए, जब सोडियम लॉस कर रहा था उस केस में, जब सोडियम लॉस कर रहा था उस केस में व्हेन सोडियम लूज देयर इलेक्ट्रॉन, उस केस में कौन सा एनर्जी लग रहा था? उस केस में कौन सा एनर्जी लग रहा था? आयोनेशन एंथैल्पी। ठीक है, अब जस्ट उसके उल्टा हमें सीखना है, अपोजिट। जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो नहीं, जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो वही, इसलिए हमारा हेडिंग है इलेक्ट्रॉन गेन। नाम भी क्लियर है इसका, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, क्या? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो दिस वन इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बोथ आर सेम। तो इसका अब डिफिनेशन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, या पहले एग्जांपल समझ लो। ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब ये गेन करेगा तो इस पे चार्ज क्या बन हो जाएगा? -1। ये क्या बन जाएगा? एनायन। इट विल फॉर्म एनायन, यानी न्यूट्रल एटम gain the electron, then it will form anion. It will form anion. When neutral atom gain the electron, it will form anion, and its octet will complete. And its octet will complete. Its octet will complete. After gaining one electron, its octet will complete 2 8 7, और एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा आ गया, उससे उसकी ऑक्टेट क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। जैसे ही कंप्लीट हुआ, जैसे इसके ऑक्टेट कंप्लीट हुआ होगा, वैसे ही इसके चेहरे पे मुस्कुराहट आई होगी, हंसा होगा, स्माइलिंग आया होगा इसके। क्यों? क्योंकि एक अनस्टेबल से क्या बन गया? स्टेबल बन गया, इसीलिए स्माइल किया होगा, क्योंकि ये अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7। उसी समय क्या हुआ होगा? स्टेबल हुआ होगा। क्यों? क्योंकि इसके आउटर सेल में क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन है। ये मुस्कुराया होगा, इसकी जिंदगी में मुस्कुराहट आई होगी, क्योंकि इसका ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। कैसे कंप्लीट हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया इसने, और जैसे इसकी लाइफ में मुस्कुराहट आई होगी, ये एनर्जी क्या कर दिया होगा? रिलीज। इतना खुश हो गया होगा कि ये एनर्जी रिलीज कर देता है। ये एनर्जी रिलीज हो जाती है, यहां से एनर्जी रिलीज हो जाता है। तो ध्यान रखना, जब इलेक्ट्रॉन्स लॉस कराने की बारी आती है, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालने की बारी आती है, तो हम एनर्जी देते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन्स अपने आप गेन कर लेता है, जब इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तो गेन करता है तो जब ये मुस्कुराता है,
जब ये मुस्कुराएगा, ये है मुंगेरी लाल, ये मुस्कुरा रहे हैं, तो ये जब मुस्कुराएगा तो ये एनर्जी क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, और उसी रिलीज एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ठीक है, तो इसका हम डिफिनेशन क्या लिखेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन किस स्टेट में गेन होगा, गैसियस स्टेट में, तो हम इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे, रिलीज एनर्जी, वहां आयनेशन एनर्जी में क्या लिखते थे, रिक्वायर्ड एनर्जी, यहां क्या लिखेंगे, रिलीज्ड एनर्जी, रिलीज्ड एनर्जी, रिलीज एनर्जी ऑफ एन गैसियस गैसियस न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम, रिलीज्ड एनर्जी ऑफ एन गैसियस न्यूट्रल एटम when it gain the electron to complete their octet released energy of an gaseous neutral atom when it gain the electron to complete their octet, and become an ion. Release energy when gaseous neutral atom when it gain the electron to complete their octet and become an ion. This energy is called electron gain enthalpy. It is defined for 1 mole. It is defined for 1 mole. ठीक है, इट इज डिफाइंड फॉर 1 मोल। तो आप ये सारे चीजें नोट डाउन कीजिए, यहां से सब कुछ नोट डाउन करना है, एग्जाम्पल भी नोट डाउन करना है और डिफिनेशन भी नोट डाउन करना है, और मुंगेरी लाल का फोटो भी बनाना है। ये मुंगेरी लाल को भी नहीं छोड़ना है, ये भी स्माइली आयन पे। ठीक है, मुंगेरी लाल आज मुस्कुरा रहे हैं। तो ये है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का डिफिनेशन। तो एनर्जी रिलीज हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एक्सोथर्मिक है। तो दिस वन इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, this one is exothermic. Do you understand what is meaning of electron gain enthalpy? Each and every student, have you any doubt? Okay, write down करो। तो now we can say that electron affinity के बारे में क्या बोल सकते हैं, it is an atomic properties, ये एटम का प्रॉपर्टीज होता है। पेज नंबर 11, पेज नंबर 11, पेज नंबर 11 पर
इट इज एन एटॉमिक प्रॉपर्टीज, ये एटॉमिक प्रॉपर्टीज है, एटम का प्रॉपर्टीज है, मॉलिक्यूल्स का नको, which give us an idea to idea of the tendency, क्या आइडिया देता है? टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन आयन, यानी टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट it gain the electron and neutral atom, after gaining the electron it become anion, and after completing their octet Mungerilal will laughing and it lose the electron, sorry lose the energy. That energy is known as electron gain enthalpy. Next क्या है? The amount of energy released, if energy will release then it will be exothermic or endothermic. If energy will release then it will be exothermic or endothermic. फटाफट बोलो, एक्जोथर्मिक। मधुरा, कोरे, विनय। नेक्स्ट, amount of energy released when an electron is added to neutral isolated gaseous। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? अभी कोरोना में बहुत सुन रहे हो कि आइसोलेटेड हो गया, वो आइसोलेशन रूम में गया है। आइसोलेटेड मतलब बिल्कुल सेपरेट, अकेला। आइसोलेटेड मतलब बिल्कुल सेपरेट है, यानी आइसोलेटेड यानी केवल क्लोरीन के बारे में बात करेंगे, यानी ये नहीं कि सब कुछ मॉलिक्यूल्स के बारे में मिला दिए, नहीं, केवल क्लोरीन के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब एक एटम, सेपरेट एटम के बारे में बात कर रहे हैं। आइसोलेटेड गैसियस एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और वहां पर एक्स लिख के दिया है, एक्स इज गैसियस फॉर्म में दिया है और इलेक्ट्रॉन गेन किया है। एक्स से क्या बना है? एक्स माइनस बना है और एनर्जी लिखा है। आप भी इस चीज को लिख लीजिए, अभी लिखिएगा, मैं बोल रहा हूं, अभी रुक जाओ। When an electron is added to uninegative, अच्छा, पहले इस 2 पॉइंट को आप नोट डाउन करो, उसके बाद 3rd पॉइंट को मैं इलेबोरेट कर रहा हूं। या पहले कर दूं? 1 मिनट मैं कर रहा हूं पहले, उसके बाद 3rd पॉइंट को पहले इलेबोरेट कर रहा हूं, फिर तीनों पॉइंट को आप नोट डाउन करना। पहले समझ लो, उसके बाद कह रहा है कि कोई भी एक एलिमेंट है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो ये एनर्जी यहां पर रिलीज हुआ है, यानी आफ्टर कंप्लीटिंग, आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन it release 1 after completing after gaining 1 electron it become anion and energy will release। ठीक है, और यहीं पर मुंगेरीलाल ने हंसा होगा, लेकिन उसने बोला कि जब दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, सेकेंड इलेक्ट्रॉन जब गेन होता है तो ये x-2 बन जाता है, और यहां पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन को गेन करवाने के लिए हमें एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है, एनर्जी देना पड़ता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, ये अपने मन से रिलीज नहीं करता है। यानी कि जब दूसरा इलेक्ट्रॉन को गेन कराया जाता है कि तुम भी आ जाओ, तुमको भी हम गेन करेंगे, तो बोलता है नहीं, हम गेन नहीं करेंगे, हमारे को एनर्जी दोगे तब हम गेन करने देंगे। इस केस में मुंगेरीलाल थोड़ा सा रोने लगते हैं। तो जब पहला इलेक्ट्रॉन गेन करना होता है तो एनर्जी रिलीज होता है, और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करना होता है तो एनर्जी यहां पर एब्जॉर्ब होता है। एक कॉमन सा हम बातें कर रहे हैं, इसका मतलब दिस वन विल बी एक्सोथर्मिक। यानी जब जब मुंगेरीलाल हंसेंगे तब तब
एक्सोथर्मिक होगा। यहां पर ये हो जाएगा एंडोथर्मिक, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं किसी को एनर्जी देना, हमारे पास इतना एनर्जी नहीं है कि हम किसी को दे देंगे। तो इसीलिए मुंगेरीलाल यहाँ पर थोड़ा सा इनकी मुस्कुराहट कम हो गई है। तो अब एक कॉमन सा हम बातें कर रहे हैं, अब पॉइंट्स को हम पढ़ रहे हैं। क्या है थर्ड पॉइंट? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू यूनि नेगेटिव, यूनि मतलब 1, जब यहां से यहां जाते हैं तो एनर्जी रिलीज होता है। अब इसके बारे में बोल रहा है, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, यानी सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है टू द यूनि नेगेटिव एनायन, द एनर्जी इज एब्जॉर्ब टू ओवरकम रिपल्सन ऑफ फोर्स, दिस इज कॉल्ड, यहां एनर्जी क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है। दिस इज कॉल्ड सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दिस वन इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इन, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट, हम बोल सकते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फर्स्ट मैं शॉर्ट में लिख दूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या ये बोलो, इसको बोलते हैं सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, EA2 और EA1, EA2, EA1 एंड EA2, बराबर है। EA2 इज पॉजिटिव साइन, जब जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगा तब तब ये साइन पॉजिटिव होगा, और जब जब एंडोथर्मिक होगा, रिलीज होगा, तब तब ये क्या होगा? निगेटिव होगा। यानी इसका निगेटिव होना मुंगेरीलाल के हंसने पे डिपेंड करता है। जब जब मुंगेरीलाल हंसेंगे तब तब ये नेगेटिव होगा, और जब जब मुंगेरीलाल परेशान रहेंगे तब तब ये पॉजिटिव होगा। यानी जब एनर्जी रिलीज होगा तो एक्सो बोलेंगे, और एक्सो के केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वो क्या होता है? निगेटिव होता है, यानी वैल्यू निगेटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जब जब मुंगेरीलाल दुखी रहेंगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि मुंगेरीलाल को एनर्जी देना पसंद नहीं है, और उस केस में एनर्जी जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो यानी एक एंडोथर्मिक के केस में पॉजिटिव होगा। तो वही ये बोल रहा है कि EA2 हैज पॉजिटिव साइन एंड EA1 हैज निगेटिव साइन, यानी एक एक्सोथर्मिक है और एक एंडोथर्मिक है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लेके समझाया गया है ऑक्सीजन को, तो मैं उस एग्जाम्पल को लेके समझाऊंगा आपको। ऑक्सीजन इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो मैं अलग से बताऊंगा। तो अभी एग्जाम्पल वाला को स्किप करते हैं, आगे आते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज मेजर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी मेजर करते थे किलो कैलोरी पर मोल, किलो जूल पर मोल, इसको भी वैसा ही मेजर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज कैलकुलेटेड इनडायरेक्टली फ्रॉम बॉर्न हेबर साइकिल। और बॉर्न हेबर साइकिल क्या है? तो ये हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, तो इसको अभी राइट डाउन करिएगा और वहां लिख लीजिएगा कि हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, ठीक है। तब हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड अपॉन साइज। तो अभी किस पे डिपेंड करता है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, हमें मीनिंग से हम रिलेटेड बातें कर रहे थे कि जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का डिफिनेशन क्या होगा, कब एनर्जी रिलीज होगा, कब गेन होगा, कब मुंगेरीलाल मुस्कुराएंगे, कब दुखी होंगे। जब मुस्कुराएंगे तो नेगेटिव होगा, जब हंसेंगे तो पॉजिटिव होगा, जब दुखी रहेंगे तो पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, ये सब चीजें हमने जाना, अभी डिपेंड करना हमने नहीं जाना। एक ऑक्सीजन का एग्जांपल भी लिया है, तो इतना 3 पॉइंट आप अपने वॉल्यूम से नोट डाउन कीजिए, आप 3 पॉइंट नोट डाउन कीजिए। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में ऑक्सीजन का एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा कि ऑक्सीजन में ये सब मुंगेरीलाल कब हंसेंगे या कब परेशान रहेंगे इन केस ऑफ ऑक्सीजन। तो मैं उसको नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन करूंगा, और मुंगेरीलाल क्यों हंस रहे हैं और क्यों दुखी है उसका रीजन भी पूछा जाता है, ठीक है। तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में टीच करेंगे आपको। ओके, हैव एनी डाउट देन टेल मी।